हाय, आ गए आप ज्योति मिसी क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब भाई हम बच्चों को ए से लेकर जेड तक अलग अलग में तो हमने वर्ड्स सिखा ही दिए हैं, लेकिन कंटिन्यूटी में जो सिखाना था वो हमने सिखाना अब चालू कर दिया है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? पहले हमने ए से लेकर ई तक उनको करीब 2-3 पेज करवाए, लेकिन इस स्टाइल में नहीं कि हमारा जो हाथ है, हम यू लिखवा रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, अगेन ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, इस तरह से लिखा रहे थे। ओके, यू हमने लिखाया ए से लेकर ई तक। फिर हमने एफ जी एच आई जे, ये भी हमने इस तरह से लिखवाया। और फिर जैसा मैंने आपको कहा था कि ये एरो सिस्टम, क्योंकि 2 लाइंस हैं तो ये 2 लाइंस में इस तरह से एरो सिस्टम करके देना, ताकि बच्चे इन 2 लाइंस में बच्चे ए से लेकर जे तक लिख सकें। और इस तरह से आपने करीब 2 पेजेस करवाए होंगे बच्चों को, राइट। आई होप दैट कि आपने इतना करवाया होगा बच्चों को। तो इस तरह से ये हो गया। ये तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अब आज के वीडियो में क्या सीखेंगे? अब ऐसे आप नोटबुक के टॉप में KLMNO लिखवाएंगे और इस तरह से टॉप लाइन पे आप लिखेंगे और बाद में बच्चे को लिखवाते जाएंगे। लेकिन आपको ज्योति मिस का एरो मेथड पता है ना? एरो मेथड क्या है ज्योति मिस का? कि इस तरह से लिखवाना है, यानी कि कुछ इस तरह से आप यूं आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से, यूं नहीं। ओके, तो बस अभी यहाँ पर आप बच्चों को पूरा K फॉर काइट, L फॉर लॉक, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल, अगेन ऐसे ही K फॉर काइट, L फॉर लायन, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट, O फॉर आउल। इस तरह से करते करते आप पूरा का पूरा यहाँ पर पेज भरवा देंगे उनसे। कम से कम 2 पेज की इस तरह से प्रैक्टिस देंगे। कुछ इस तरह से आप कम से कम 2 पेजेस की प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे, और वो भी बोल कर, राइट। अब इसके बाद क्या आता है? आप इस तरह से नोटबुक के टॉप पर अब ए से लेकर ओ तक लिख कर देंगे। और फिर जैसे ये 3 लाइंस हैं तो 3 लाइंस में आप एरो बना कर देंगे, ताकि वो बच्चे खुद अभी ए से लेकर ओ तक लिख सकें। अब क्योंकि ये 3 लाइंस हैं तो आप 3 लाइंस में ऐसे एरो बना के देंगे, कुछ इस तरह से, राइट। समझ लीजिए, जैसे कुछ इस तरह से आप एरो बनाएंगे, राइट। फिर 3 लाइंस इस तरह से आप 3 लाइंस छोड़ेंगे, 1 2 3, और फिर वापस से आप इस तरह से एरो बनाकर देंगे उनको, राइट, ताकि वो बच्चे आपके यहाँ पर ए से लेकर ओ तक लिख सकें। अब जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए से लेकर ओ तक लिखा हुआ है, और बच्चे ने भी यहाँ पर जो पेंसिल से लिखा है इस तरह से ए से लेकर ओ तक आप लिखवाएंगे। और जैसे ये एक पेज भर जाएगा तो दूसरे पेज में आप एरो बना के देंगे, कुछ इस तरह से, ताकि जैसे इनके नोटबुक में 3 लाइंस हैं, फिर 3 लाइंस हैं, इसके बाद नीचे सिर्फ 2 लाइन बचती हैं, तो यहाँ पे ये पूरा आएगा नहीं, इसलिए आप बाजू वाला पेज लेंगे और बाजू वाले पेज में आप इस तरह से 3 लाइन की गैप पर एरो बना के रख देंगे, और बच्चे यहाँ पे भी लिखेंगे ए से लेकर ओ तक, यहाँ से भी ए से लेकर ओ तक, और यहाँ पर भी ए से लेकर ओ तक। इस तरह से आप उनको सारे आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ये तो सिर्फ ओ तक का मैंने आपको बताया है, फिर इसके बाद आगे आता है टी तक, क्योंकि हमको 4 लाइन लिखाने पड़ते हैं। जैसे हमने इसमें यहाँ पे ओ तक यानी 3 लाइन सीखी है, यही प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। चौथे लाइन भी करवाएंगे, ये वाला लाइन लिखवाएंगे, और ये वाला लाइन लिखवाने के बाद उसको वापस से ए से लेकर टी तक लिखवाएंगे। फिर बाद में आप ये वाला लाइन लिखवाएंगे, या ये तो पूरा जेड तक ही लिखवा सकते हैं इनफैक्ट, और फिर ए से लेकर जेड तक लिखवाएंगे। अब ए से लेकर जेड तक लिखवाते टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है जब आप लिख कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पेज आमने सामने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि ये वाला पीछे पेज में लिखा हुआ है फिर बच्चे को देख कर आगे लिखना, ऐसा नहीं। आमने सामने बच्चे देख के लिख सके, तो एक पेज में आपने लिखा है यहाँ पर, और उसको देखकर यहाँ पर बच्चे खुद लिख रहे हैं। तो इस तरह से ए से लेके जेड तक आपको पूरा का पूरा सिखाना है। मेथड वही ज्योति मिस का, जिस तरह से ज्योति मिस ने आपको सिखाया है।
एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, इस तरह से कर करके कंप्लीट करना है और फिर लास्ट में ए से लेकर जेड तक ऐसे सिखाना है। और हाँ, वो भी बोल बोल कर। ये तो मैंने आपको हमेशा 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 कहा है ये चीज़, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से। बस इस तरह से आपका A to Z यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब बारी आती है 1 2 3 सीखने की। अब वो भी मैं आपको सिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अब फिलहाल ये जो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, यानी कि जो छोटे बच्चों को, जो 3 से 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको राइटिंग सिखाने का जो प्रैक्टिस है, जो हमने शुरुआत की थी ये 1 इंच स्क्वायर बुक में, यहाँ पर ये आज वाला वीडियो और आज ये वाला सेगमेंट पूरा का पूरा ख़त्म होता है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे तो मैंने हर चीज़ बहुत डिटेल में समझा दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको पूछने की ज़रूरत होगी। बट इफ़ इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, यू कैन रियली कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, डन। तो ये हो गया हमारा प्लेलिस्ट ख़त्म। अब बस करवाइए बच्चों को प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ज्योति मिस की क्लास में अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 2 3 से। ओके, चलिए अब आप उसका वेट कीजिए और तब तक करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टाटा, बाय बाय।